हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के तल के अति निकट परिक्रमा कर रहा हो तो उसका कक्षीय वेग मुख्यतः निर्भर करता है उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, कक्षीय त्रिज्या पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। हमें कक्षीय वेग की निर्भरता ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कोई अन्य पिंड उपग्रह, अन्य कृत्रिम या प्राकृतिक पिंड उपग्रह कहलाता है। जैसे कि माना कि पृथ्वी है और पृथ्वी की द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है। इससे h ऊंचाई पर कोई अन्य पिंड इसकी चारों ओर गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान m है तथा यह v वेग से गति कर रहा है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति करने के लिए इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv² बटा re प्लस h गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा, जो कि हो जाएगा Gme गुणा m बटा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी हो जाएगी re प्लस h²। ये अभिकेंद्रीय बल है और ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि इसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, जिससे यह पृथ्वी की कक्षा में गति कर पा रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि r एक घात से एक घात कट जाएगा तथा पिंड के द्रव्यमान से उपग्रह के द्रव्यमान से उपग्रह का द्रव्यमान कट जाएगा। और हम देख सकते हैं कि v बराबर हो जाएगा Gme बटा re प्लस h का वर्गमूल, जो कि है उपग्रह का कक्षीय वेग। तो यहाँ से हमें देखना है कि तथा इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है Gme बटा re²। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वर्गमूल Gme को हम लिख देंगे Gre² बटा re प्लस h के रूप में भी लिख सकते हैं। हमें कक्षीय वेग की निर्भरता ज्ञात करनी है। तो हम देख सकते हैं कि कक्षीय वेग पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान me पर निर्भर कर रहा है तथा पृथ्वी की त्रिज्या re पर निर्भर कर रहा है। तथा यहाँ से हम इसके कक्षीय वेग की निर्भरता ज्ञात कर सकते हैं, जो कि दी गई है v बराबर वर्गमूल Gme बटा r प्लस h। यदि केवल समीपस्थ उपग्रह गति कर रहा हो तो h बराबर 0 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा वर्गमूल Gme बटा re। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेग v पृथ्वी के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती है तथा re प्लस h है जिसके व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि है पृथ्वी की उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या, वर्गमूल कक्षा की त्रिज्या re प्लस h त्रिज्या की कक्षा में है। यदि कक्षा की त्रिज्या प्लस re है तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं तथा हम इससे भी कह सकते हैं कि कक्षीय त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या re के भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर
विकल्प बी पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, कक्षीय त्रिज्या पर भी निर्भर करता है तथा पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। अतः दिए गए प्रश्न के विकल्प बी, सी तथा डी तीनों सही हैं तथा विकल्प ए गलत है, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।